पर्दा हाल ही में ऐसे साइबर हमले का शिकार बना जालंधर में आईसीआईसीआई बैंक का एक ग्राहक, जिसके बैंक अकाउंट से 40,000 रुपए गायब हो गए। इंटरनेट के जरिए किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने का पंजाब में यह पहला मामला सामने आया है। जालंधर में आईसीआईसीआई के अकाउंट होल्डर सुखविंदर सिंह के 26 अक्टूबर को उस समय होश फाख्ता हो गए जब उसने इंटरनेट में अपने खाते की जांच की। सुखविंदर के खाते से 41,733 रुपए गायब थे। सुखविंदर ने जब इस बारे में बैंक के कस्टमर केयर पर बात की तो उसे बताया गया कि इन पैसों में से 36,670 रुपए दिल्ली के हरप्रीत चौहान नाम की महिला के खाते में जमा करवाए गए हैं, जबकि अन्य पैसों से मोबाइल की रिचार्जिंग करवाई गई है। सुखविंदर द्वारा पूछे जाने पर बैंक की तरफ से बताया गया कि ये हैकर्स की करतूत है। सुखविंदर ने तुरंत इस मामले में जालंधर पुलिस को शिकायत की। मेरे को पिछले दिनों से कुछ ईमेल्स आ रही थी आईसीआईसीआई बैंक से कंफर्म करने के लिए आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और डेबिट कार्ड नंबर, 3 उसमें कॉलम बने होते थे। सेम आईसीआईसीआई बैंक जैसी है एक वेबसाइट बनी होगी, आपको लगेगा कि आईसीआईसीआई बैंक ने आपको ईमेल की है। आप उसमें यूजर नेम, पासवर्ड और डेबिट कार्ड नंबर डाल देंगे तो वो तुरंत ही हैकर्स के पास पहुंच जाएगा। हैकर्स का आईसीआईसीआई के अकाउंट होल्डर्स के साथ ठगी का तरीका भी काफी अनोखा है। इंटरनेट पर ठगी करने वाले ये लुटेरे आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट होल्डर्स को एक ईमेल भेजते हैं, जिसमें बताया जाता है कि ये ईमेल आईसीआईसीआई की तरफ से भेजी गई है और बैंक अपने सर्वर को अपडेट कर रहा है। इसलिए अकाउंट होल्डर अपना अकाउंट नंबर, पासवर्ड और डेबिट कार्ड नंबर वेरीफाई कर ले। अकाउंट होल्डर जैसे ही ईमेल के नीचे दिए गए लिंक को खोलता है, उससे हूबहू आईसीआईसीआई बैंक जैसी एक वेबसाइट खुल जाती है जो कि हैकर्स द्वारा बनाई गई है। जैसे ही अकाउंट होल्डर अपना नंबर और पासवर्ड उसमें फीड करता है, वो जानकारी हैक कर ली जाती है। हैकर्स अकाउंट होल्डर की प्रोफाइल खोलकर उसमें अकाउंट होल्डर के मोबाइल नंबर की जगह अपना नंबर फीड कर लेता है, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन होने की स्थिति में बैंक द्वारा भेजा जाने वाला एसएमएस अकाउंट होल्डर तक न पहुंचे। यहीं पर हैकर्स ने भूल कर ली, क्योंकि जांच में पता चल गया कि जिस नंबर पर बैंक ने ट्रांसफर का मैसेज भेजा है वो दिल्ली की हरप्रीत चौहान का है और पुलिस टीम ने इन तीनों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। ये 28 तारीख को सुखविंदर बरियाने की कंप्लेंट पर एक केस रजिस्टर हुआ है हरप्रीत चौहान के खिलाफ। उस कंप्लेंट में ये बताया गया कि तकरीबन 45,000 के करीब इसका जो रुपया था आईसीआईसीआई बैंक में था, जो पासवर्ड डालकर इंटरनेट के राही उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया दिल्ली में, आईसीआईसीआई बैंक दिल्ली में। तो उस संबंध में हमने केस रजिस्टर किया है, इन्वेस्टिगेशन इस संबंधी चल रही है और जो भी इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, जो भी कल्प्रिट होगा, फिर उसी हिसाब से हम इसके आगे एक्शन लेंगे। अपराधी चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे गुनाह का कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है और यही गलती इन हैकर्स ने भी कर दी। इन हैकर्स ने अपनी तरफ से चालाकी बरते हुए अकाउंट होल्डर के प्रोफाइल में जाकर उसके मोबाइल नंबर की जगह अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, ताकि बैंक द्वारा ट्रांजैक्शन की स्थिति में भेजा जाने वाला मैसेज अकाउंट होल्डर तक ना पहुंच सके। लेकिन उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं था कि उनका ये मोबाइल नंबर बैंक के रिकॉर्ड में भी चला गया है और यही मोबाइल नंबर फिर उनकी गिरफ्तारी का कारण भी बना। उधर पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई दिल्ली की हरप्रीत चौहान इस मामले में खुद को बेकसूर बता रही है और उसका कहना है कि उसे तो कंप्यूटर भी ऑपरेट करना नहीं आता, वो हैकिंग कैसे कर सकती है। मुझे तो आता ही नहीं है कंप्यूटर चलाना, हाउ कैन आई डू हैकिंग। आईसीआईसीआई बैंक प्रबंधन अपने अकाउंट होल्डर्स को ऐसी धोखाधड़ियों से बचाने के लिए उचित कदम उठा रहा है। We have given so many advertisements in leading newspapers about these kind of things. हमने सभी न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स दे दी हैं, ईमेल के जरिए सिक्योरिटी टिप्स भी बताए हैं और तो और हमारे होम पेज पर भी ये सारे सिक्योरिटी टिप्स मौजूद है जो ग्राहक कभी भी चेक कर सकते हैं। Logo for security tips, any customer can visit that and can look onto it. पुलिस के लिए ये मामला एक प्रकार से बड़ी चुनौती था, लेकिन पंजाब पुलिस ने इस मामले को 4 दिन में हल करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैसे कर रहे हैं बैंक इन हमलों का मुकाबला, दिखाएंगे पर्दाफाश में ब्रेक के बाद।